यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारिया यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान वेद व्यास की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार सब भक्तों की जयकार गुरु और गौरांग की जयकार। नमो विष्णु। ओम अज्ञानातिमरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिलकर सारे नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा कृष्णाया भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी तिना नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतान। जय श्री कृष्णा चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम हरे राम राम राम। आज 17 तारीख और शुक्रवार है। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। नित्यम भागवत सेविया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भगवान की भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। इनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भागवत का पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 5वां श्लोक चल रहा है। मुनिया साधु पृष्ठोहम भवद वीर लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। विश्व कल्याण। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, विश्व का कल्याण केवल कृष्ण की शरण में आने से हो सकता है। कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाने से हो सकता है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम बोलो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। प्रभुपाद कहते थे, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। अगर किसी बात को दोहराया जाता है तो हम सीखते हैं। तो जैसा कि 2-3 दिन से ऐसी चर्चा चली आ रही है, विश्व के लोग अभी बहुत एक कुमार्ग पे चल पड़े। कुमार्ग क्या है? इंद्रियों का दर्पण, विषयों का सेवन,
विषयों का सेवन जो है तो ये तो पशु पक्षी योनि में भी होता है। पशु पक्षी योनियों में जो है वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। विश्व के लोग बस आज इंद्रियों के तर्पण में लगे हुए हैं और इंद्रियों का तर्पण तो भाई इससे कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हर योनि में किया गया। इंद्रियों का तर्पण हर योनि में किया गया। 84 लाख योनियां हैं, हर योनि में है। ये जो मनुष्य की योनि जो है इसमें इंद्रियों का तर्पण वर्जित है, इसमें कृष्ण का तर्पण है, इसमें ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान श्री कृष्ण को इंद्रियों के स्वामी बताया है। हम इंद्रियों के दास हैं, जो मेरा मन कहता मैं करने लगता हूं, लेकिन भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं और हम सब इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के स्वामी जो भगवान है, अगर हम उनकी सेवा में लगेंगे, अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाएंगे, तो हमारी इंद्रियां भी बस में होंगी। एक बड़े समझने के, वैसे तो बड़ा कठिन लगता है इंद्रियों को बस में करना, बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम इंद्रियों को शब्द रूप रस गंध स्पर्श इनको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये बस में हो सकती हैं। अगर इनको इनके तर्पण में लगा दिया फिर ये बस में हो सकती है। फिर जैसे 33 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है, आवृतम ज्ञान में एतेन ज्ञानीनो नितवैरिणा काम रूपे न कौन्तेय दुष्परे न लेन जा। हमारा जो असली ज्ञान है ये इंद्रियों के तर्पण के द्वारा ढका हुआ है, काम के द्वारा ढका हुआ है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, काम के द्वारा ढका हुआ है। और देखो कलयुग में ऐसा है, बड़ी गति खराब है। भक्ति जो है श्लोक का लिखा गई, भक्ति कैसे करनी है इसमें है ये विधि शास्त्र, अपना पुराण शास्त्रों के द्वारा। लोग अभी देखो ये भी कहते, अगर मान लो बड़े लोग अनुयायी बन गए, ये भी इंद्रियों का तर्पण है, बड़े लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, ये भी नरक का द्वार है। इंद्रियों का तर्पण नहीं करना। देखो अभी ऐसा हो रहा है कि लोग शास्त्र का पालन नहीं करके मनमर्जी कर रहे हैं। मन के अनुसार अगर कोई कुछ बोलना सीख गया और फिर वो शास्त्र को ही मानना छोड़ देता है। यही है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिक हरिर भक्तिर उत्पाताय कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना
एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते, अर्थात वह भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ की उत्पात फैलाने वाली है। अब समाज में उत्पात फैल रहा है, भक्ति कर रहे हैं, हम नहीं मानते, हम कृष्ण को भी नहीं मानते, हम राधा को मानते हैं। कहाँ लिखा है? राधा कृष्ण का स्वरूप है। कोई व्रत नहीं रखना, जबकि एकादशी व्रत बड़ा जरूरी बताया है, नहीं, हम नहीं पालन करना चाहते। ये सब ये देखो, पहले ही ये लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये वह भक्ति जो उपनिषद, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है। ये सब प्रमाणिक वैदिक ग्रंथ हैं, इनकी अगर अवहेलना करती है तो ये समाज में व्यर्थ की उत्पात फैलाने वाली है। समाज में व्यर्थ ही उत्पात फैला रहा है, उत्पात समाज में फैल रहा है, व्यर्थ ही उत्पात। कल भी आपसे जैसे उदाहरण दिया था, कुछ लोगों ने जो है इतने लोगों को भड़का दिया था, एक की संख्या 5 करोड़ पहुंच गई थी, दूसरे की 3 करोड़। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, मैं दिल्ली में था, पुरानी बात है, इशारे से बोलो मत, इशारे से आगे करो, बताओ सबको। मैं दिल्ली में था तो एक ढोलक बजाता था हमारे साथ, मृदंग बजाता था, बंगाली डिवोटी था, वो एक माता को ले आया कि तुम्हारे जिनको प्रचार करो। मैंने, वो कहती है कि मैं निरंकारी सत्संग में जाती हूँ। मैंने कहा उसमें क्यों जाती हो? वहां तो भगवान का आकार ही नहीं मानते वो, निरंकारी में तो भगवान का कोई आकार नहीं। तुम्हें बनाया, जिसने तेरे को बनाया भगवान ने, तेरा आकार है, और तेरे बनाने वाले का आकार ही नहीं है। ऐसा सोचना भगवान निराकार है, महापाप, घोर नरक का द्वार। ऐसे लोगों को मायावादी कहा है। मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। मायावादियों के मुखारबिन से जो कथा सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। फिर बातें चले तो कहती है मेरी माँ तो कृष्ण भक्त थी, अंदर से कृष्ण की मूर्ति ले आई, बड़ी सुंदर मूर्ति, मेरी माँ उसकी पूजा करती थी। मैं, तुम क्यों जाती है फिर वहां? कहती बहुत दुनिया जाती है, बहुत दुनिया जाती है। ये देखो, ये भीड़ भाड़, जहां भीड़ वाले लोग चल पड़ते हैं, भीड़ भाड़ को भेड़ चाल कहा है। तो भेड़ चाल से भगवान नहीं मिलेंगे, भाव और भक्ति से भगवान मिलेंगे। जो भक्ति, वह भगवत भक्ति जो उपनिषद, पुराणों तथा नारद पंचरात्र, नारद जी महाराज बहुत बड़े भक्त हुए, उन्होंने पंचरात्र, उसमें भक्ति का बताया। जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है। ये सब प्रमाणिक ग्रंथ है, इनको नहीं मानते, हम नहीं मानते इनको। और दुनिया इतनी मूर्ख उनके पीछे चल पड़ती है, शास्त्रों को मानते नहीं। अगर कोई दुनिया को पीछे चला लेता है, कब तक चलाएगा वो? थोड़े समय के बाद अंत होगा, और वो लोग भी भटक जाएंगे, चलाने वाला भी। देखो, हम लोगों में 4 दोष हैं, सभी में ये दोष है।
पहला दोष हमें ये है, हम सभी गलती करते हैं, ठीक है। दूसरा दोष ये है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, ठीक है। जैसे सूर्य को थाली जितना देखते हैं हम, क्या सूर्य थाली जितना है? लेकिन आंखें थाली जितना देखती हैं। तीसरा दोष ये है कि हम अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। किसी को पूछो तुम कौन हो, वो कहेगा मैं रामलाल हूं, अपने शरीर से वो अपने आप को संबोधित करेगा, वो जीवात्मा है। ये तीसरा दोष। चौथा दोष, हमें धोखा देने की आदत है। ये चार दोष हम सब में है। भगवान में कोई दोष नहीं है। इसलिए ईशोपनिषद ने कहा है, ओम पूर्णमद पूर्णात् मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और जो कुछ उनसे आ रहा है वो भी पूर्ण है। तो हमें पूर्ण बनने के लिए पूर्ण का अनुसरण करना होगा, ना कि अपूर्ण इंद्रियों का। और प्राय लोग जो अपूर्ण इंद्रियों के अनुसरण में लगे हुए हैं, दुनिया उनके पीछे चल रही है, भीड़ भाड़ उनके पीछे जा रही है। ये बड़ी दुखद बात है। एक दिन जो पीछे दुनिया को चला रहे हैं उनका भी अंत, और पीछे चलने वालों का भी अंत, और परिणाम अच्छा नहीं। परिणाम तो उसी का अच्छा होगा जो अपने अंदर शास्त्र के अनुसार भाव और भक्ति को जागृत कर सकेगा। जिसके अंदर भक्ति आ गई, भक्ति का उदय हो गया, और वो भक्ति करने से उसका भाव जागृत हो गया। जैसे प्रहलाद महाराज का भाव था, नारद जी की कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से इतना भाव प्रहलाद जी का जागृत हुआ है कि वो मरने से नहीं डर रहे। पूर्ण भरोसा भगवान के चरणों में है। हम सब का भी पूर्ण भरोसा श्री कृष्ण के चरणों में होना चाहिए, तभी हमें कृष्ण की सुरक्षा मिलेगी। अगर भरोसा हमारा डामाडोल हुआ, तुम्हारी भक्ति भी डामाडोल है। फिर तो श्रद्धा विश्वास से, प्रयास करने से हमारा पूर्ण भरोसा भगवान के चरणों में होगा। भगवान ने कहा है ना कि मेरी एक ही शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आओ। मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, डरो मत। लेकिन हम इतने उलझ गए हैं बेकार की बातों में और गलत उपदेशों को सुनने में इतने उलझ गए हैं, हम भगवान की शरण में नहीं जाते। हम अपने मन की शरण में ही रहते हैं। और मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण कब है? जब ये शुद्ध नहीं हुआ, जब ये भगवान की शरण में नहीं गया, भगवान के सिमरन में नहीं लगा। भगवान के सिमरन में मन लग गया और सब कुछ और से हट गया, तो ये मोक्ष का कारण बनेगा। और जब भगवान के सिमरन में ये नहीं लगा, तो ये बंधन का कारण बन गया। याद रखो, जीवन काल में हमने इस मन को वश में करना है। मन को वश में करना कठिन है। अर्जुन ने ये कहा था कि प्रभु मन बड़ा चंचल है,
चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा परमाथी बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायुर एव स दुष्करम। अर्जुन कहते हैं भगवान को, हे कृष्ण वायु को कोई भले बस में कर ले पर ये मन बस में नहीं होता। मन को बस में करना बहुत कठिन है, अर्जुन कह रहे हैं जो भगवान के सखा हैं। फिर कैसे मन में बस होगा? भगवान ने बताया, छोटे अध्याय में आता है ये, असंशय महाबाहो मनोद्रुनी ग्रहम चलम अभ्यासे न तो कौंतेया वैराग्य न चक्रिय थे। एक बात बीच में आई, आजकल क्या है, यतो मत ततो पथ, जिसके दिमाग में जैसा उसने वैसा रास्ता उठा लिया, इससे कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण होगा ये जो श्लोक मैंने पढ़ा है, अगर हम इसके अनुसार चलते हैं, वह भगवत भक्ति की जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही उत्पात फैलाने वाली है, व्यर्थ ही उत्पात फैलाने वाली है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है और भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में, अभी हिंदी में भी इसका अनुवाद है। तो लोग मान लो किसी बोलने की थोड़ी आगे कला आ गई, लोगों को समझ कुछ है नहीं और उसके पीछे चल पड़ेंगे, भीड़ चल पड़ेगी। और वो भाई सोचता बस मेरे पीछे बड़ी भीड़ चल गई, मैं तो पहुंच गया। कहीं नहीं पहुंचा तुम तो रास्ते में ही हो। तो अगर भीड़ के अपना भीड़ भाड़ होने से, जैसे मैंने औरत का उदाहरण दिया, बहुत लोग जाते हैं तो क्या वहाँ भगवान मिलते हैं उनको। वो जो बड़ी भीड़ वाले थे, उनका जो गुरु था उसको गोली मार दी गई थी। जो उसका जो अच्छा जो अभी मरने लगा तो उसको पूछा, जी आपके बाद कौन है हमारा? कहते पोला, पोला उसका लड़का और नहीं कोई। वो बन बैठ गया गद्दी। पोले की भी दुर्गति हुई, एक्सीडेंट हुआ विदेश में, अभी उसकी औरत बैठ के गद्दी पर। भेंट चल रहे, कहाँ पहुंचेगी दुनिया? अगर दुनिया अपना भला चाहती है, वो केवल भागवत की शरण में और जो प्रभुपाद जी ने भागवत दिया। बाकी लोगों ने अपने आप को आगे किया, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भगवान को आगे किया। ये जो मनगढ़ंत बातें हैं, ये केवल समाज में उत्पात पैदा करते हैं। हम नहीं मानते, हम व्रत नहीं करते, हम गायत्री, हम ये नहीं करते, एकादशी नहीं करते, हम चिखा नहीं रखते, हम कृष्ण को नहीं मानते। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। और लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए तो लोग दुनिया चल पड़ती है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग वहां चले जाते हैं। नाम क्यों, बुद्धिमान कौन है ये भी वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। मेरे पीछे बोलो, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वही चतुर है, जो कृष्ण का भजन नहीं करता वो बेवकूफ है, चाहे कोई भी है। जो कृष्ण को नकारता है वो बेवकूफ है। देखो भगवान ऐसे लोगों को ही मौका दे देते हैं जो उल्टा सीधा बोलना चाहते हैं। जैसे भगवान ने दुर्योधन को मौका दिया था, सब उल्टा सीधा कर रहा है, पांडवों को कष्ट दे रहा है, राज्य छीन लिया, पत्नी की बेइज्जती की, जहर देने की कोशिश की, मौका दिया, लेकिन हर जगह भगवान उनकी रक्षा करते रहे। समय आने पर लगाम खींची दुर्योधन की, और दुर्योधन और उसकी जो कंपनी थी सबका सर्वनाश हो गया। एक बात याद रखो, भगवान के घर में देर है
पर अंधेर नहीं है। समय लगता है लेकिन अन्याय नहीं होता, न्याय होता है। इसलिए हर प्राणी का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो भगवान पर निर्भर रहे, भगवान पर आश्रित रहे। लेकिन कलयुग का पैरा है, बड़े ही भटकाऊ लोग आ गए हैं भटकाने, और लोग हम भटक भी रहे हैं। हम लोग को कुछ समझ आया नहीं, इंद्रियों के तर्पण में लगे रहने के कारण हम लोग इन बातों को समझते नहीं और भटक जाते हैं। प्रिय बंधुओं, हरे कृष्ण। अगर हम सनातन मार्ग पर नहीं चल सके तो फिर भाई अनादिकाल तक, करोड़ों जन्मों तक भटकना पड़ेगा। ये जो उल्टी सीधी बातें करने, इनको भी छुट्टी है, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान ने इस बात का प्रदर्शन गीता में किया। 18वें अध्याय में कहा भगवान ने अर्जुन को, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया बिमृश येतत् शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। सर्वशक्तिमान भगवान ने ये नहीं कहा इंद्रियों का तर्पण करने में तो लगा था, चल अभी युद्ध कर, नहीं, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। इसका अर्थ क्या है? यथेच्छसि तथा कुरु, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। पर अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, जब भगवान ने यह कहा कि यथेच्छसि तथा कुरु, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया विमृश येतत् शेषेन यथेच्छसि तथा कुरु। गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। तो अर्जुन ने क्या कहा अगले श्लोक में? बड़े विचारने के शब्द हैं भगवान के और अर्जुन के। अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह, मैं प्रभु मोह में, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा मोह, मैं मोह में पड़ गया था, मोह नष्ट अभी नष्ट हुआ, मैं मोह में था, नष्ट मोह। स्मृति लब्धा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात अच्युता। ये अच्युत श्री कृष्ण, अच्युत मतलब जो कभी गिरते नहीं, हम गिर जाते हैं, भगवान नहीं गिरते, उनका नाम अच्युत। ये अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से नष्ट मोगा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युत हूं, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद है। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह चले गए हैं। करे से वचनम तवा, आपके वचन का पालन करूंगा। तुमने धनुष वहां रख दिया था, मैं नहीं लड़ सकता, परिवार से कैसे लड़ूंगा, समझाया भगवान ने। दुष्टों का दमन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य। आज हम नहीं करते हैं। आज हम देखें हमारे पड़ोसी के साथ अन्याय होने दो, कल मेरे साथ जब होगा फिर वो कोई नहीं मदद करेगा। मेरी बारी, अभी मैं तो दुखी हूं कि भाई मेरी मदद कोई नहीं कर रहा। अरे जब तेरा मौका था तूने की थी, तूने बोला होने दो। तो समाज बड़ा बेकार हो रहा है। लेकिन इस बेकार समाज को साकार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए हैं, वो है श्रील प्रभुपाद। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो सबका कर्तव्य है प्रभुपाद की शरण में जाना, प्रभुपाद की शरण में जाकर उनकी आज्ञा में रह करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। निश्चित रूप से हमारा मंगल होगा, कल्याण होगा। जैसे अर्जुन कृष्ण के कहने पे चल रहे हैं, पहले मना कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। परिवार के लोग हैं, कैसे मारूं उनको, धनुष्मान गांडीव धनुष नीचे रख दिया, मैं नहीं। पर परम पिता ने
सारी बातें समझाई। और ये भी कहा, श्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा, भगवान ने कहा तो मूर्खों वाली बातें कर रहा है, बुद्धिमान लोग ऐसी बातें नहीं करते। भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर देकर समझा करके 18वें अध्याय में कह दिया, यथाच्छसी तथा कुरु, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। अर्जुन कहते हैं प्रभु नहीं, मेरा मोह में, हम सब मोह में पड़े हुए हैं। मोह कहां से आता है? काम, वासनाओं की तीव्र, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध और क्रोध से मोह। मोह निरंतर संसार में बना रहता है, पुरुष को भी और स्त्री को भी। हम मोह माया में पड़े हुए हैं। ये मोह माया जो है ना, ये नरक का द्वार है। प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संतों की शरण लेकर के इस मोह रूपी फांस को, मोह रूपी रज्जू को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। भगवान की निष्काम भक्ति, सबे पुंसो परो धर्मो, भागवत में कहा है। यह तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सारे जीवों का क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है कि वो भगवान की भक्ति करें। कैसी? अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा, बिना किसी हित के, मेरा कुछ, बस केवल कृष्ण की प्रसन्नता में लगा रहे जीव। वो भक्ति जीव के जन्म मरण के चक्कर को काटेगी, वो भक्ति जीव को सच्चा सुख देगी। और ये जो बाकी भक्ति जो है प्रभु, पहले मैं 10 पैसे चढ़ाता था आपके पास, अभी 10 रुपये चढ़ा रहा हूँ, 10 पैसे नहीं मिलते अभी मुझे, ज़्यादा नहीं, 10 लाख का फायदा कर देना बस। मंदिर में भी भौतिक हमारी लिस्ट चली जाती है साथ में। अरे भौतिक जगत से ना हमारा संबंध है, ना हम यहाँ के हैं। हम आध्यात्मिक हैं, हम जीवात्मा हैं, और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। ना हम शरीर हैं, ना हम इस संसार से हैं। देखो हम देखते हैं भाई, मेरे माता पिता चाचा ताऊ चले गए, तो मैं क्यों नहीं जाने का सोच रहा? क्योंकि मुंह माया फंस गया हूं मैं। मुंह माया फंस गया हूं तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जबरदस्ती निकाला जाएगा। तो मुंह माया फंस गया ना जो, उसको यमदूत जबरदस्ती निकालते हैं। समय आने पे तो सब छोड़ना पड़ेगा। जब समय आ गया जाने का, एक छोटी सी कथा बीच में मुझको याद आ रही है। संसार बाटिका, ये संसार एक बाटिका है, बाग है। एक राजा जो था, उसने घोषणा कर दी, कल जो मुझे सबसे पहले आके मिलेगा वो, उसको मैं राज्य सौंप दूंगा। सब जगह खबर फैल गई, लोग चल पड़े। तो राजा को मिलने से पहले उस बाटिका राजा, वो जैसे पहले क्या है, शुरुआत में आदमी बैठा है, समय नोट करता है, भाई 2 घंटे में जाके वापस आना है। आदमी अंदर जाता तो क्या देखता है उसमें? जीबा, फलों के वृक्ष लगे हैं, बड़े सुंदर हैं, स्वाद चखता है। और वृक्ष देखता है, खाने में लग जाता है, वृक्षों के फलों के खाने में लग जाता है। कुछ फल बांध देता है, वो जो है प्रबंधक के आदमी घूम रहे हैं, समय आपका, चलो बाहर, मैं आके बस यहीं फल ले जा रहे, नहीं खा लिए अभी नहीं, ले छोड़ दो इनको यहाँ पर बाहर। अगला कोई आगे बढ़ता है, फिर वहाँ पर आंखों की तृप्ति हो रही है, वहाँ चलचित्र दिखाए जा रहे हैं, आदमी उनको देखने लग पड़ता है। वो एक देखता है उसमें इतना, दूसरा तीसरा, प्रबंधक घूम रहे, समय 2 घंटे, चलो ये मैंने बस देख लिया, चल बाहर निकल बाहर। ऐसे ही सारी इंद्रियों के तर्पण के वहां पर वो प्रबंधक है, सब वहीं रास्ते में फंस जाते हैं, रास्ते में रह जाते हैं। एक आता है, ना पहली, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, ना 5वीं, ना 6ठी, ना 7वीं, वो सीधा जो है भागता हुआ राजा के पास चला जाता है। उसको युवराज पद मिलता है, यानी कि उसको भगवान मिल जाते हैं।
तो जब हम लोग इंद्रियों के तरफ में लगे रहते हैं, इसमें सारा समय निकल जाता है और जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हम नहीं कर पाते। इंद्रियों के तर्पण छोड़ना है, मनोरंजन छोड़ना है, कृष्ण रंजन करना है। हम सब मनोरंजन में पड़े हुए हैं, बड़ी दुनिया पीछे चल पड़ी और मेरे पीछे बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, अगर तुम शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हो, पीछे लोग आ रहे हैं, तेरा भी कल्याण है, इन लोगों का भी कल्याण है। अगर तू भीड़ भाड़ इकट्ठी कर रहा है, तू भी नरक में, तेरे पीछे पीछे ये सब तेरे जाएंगे नरक में। खाली भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है जगह जगह। 5 करोड़ और 3 करोड़ वाले अभी चक्की चला रहे हैं बेचारे। 3 करोड़ वाले के लिए एक बालक कहता है, एक पुलिस अफसर उसके घर में गए तो उसका बच्चा है छोटा सा, पुलिस अफसर, आईपीएस अफसर। उस समय वो आईजी था, अभी वो डीजी बन गया है। कहते मेरा बेटा है गोपीनाथ, छोटा था, ये कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा गोपीनाथ जी कहो क्या? कहते रघुपति राघव राजा राम और जेल में पड़े हैं आसाराम। बच्चा कह रहा था, बड़ी चेले इकट्ठे कर दिए 3 करोड़, जेल की हवा खाओ। तो कलयुग में ये आम हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। एक जगह से धोखा हुआ, दूसरी जगह तीसरी। अरे यहाँ संसार में धोखा ही धोखा है। वो एक भजन में कहा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका है हरि भजन करने का, ये मौका मिला है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। बड़ा अनोखा मौका है, ये जो समय जो मिला है ना हमको, बड़ा अनोखा है। इस समय में अगर हम प्रभु के गुण नहीं गाए, खाली डंडे बजाए, ये बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है ना, बच्चा पढ़ता पढ़ता कुछ डंडे हो जाता है, पर वो डंडे ही बजाता रहता है, फेल हो जाता है। फेल जब हो जाता है तो उसके सहपाठी अगली कक्षा में चले जाते हैं, वो रह जाता पीछे। उसको देखता तो उसको दुखी होता है वह बच्चा। वो पास फेल करने वाला जो एग्जामिनर था, वो पास में से गुजरा। बच्चे ने उसको देखा, कैसा है कि नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ी दे देता तो क्या बात है। तेरे पास था कलम चलाना, सबको नंबर देके पास किया तूने, और मुझे भी थोड़े नंबर दे देता, मैं ही पास हो जाता। उसने देख लिया कि इसको फेल किया मैंने, उसने तुरंत जवाब दिया एग्जामिनर ने, पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। पढ़ाई तो की नहीं, ऐसे पास हो जाएगा। हमें भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसे बातों से पास नहीं होने वाले। और देखो, जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद कृपा से दिया जाता है, क्या एक व्यक्ति घर में अकेला है, घर वाले किसी कार्य के लिए सारा घर चला गया, अकेला घर में, पेट तो लगा है, पेट तो पालन करना ही पड़ेगा उसका। पालन क्या, खुद भोजन बनाना पड़ेगा, कभी बनाया ही नहीं, खाया रोज। जैसे कोई कहता है जी आप पूछते हैं ससुराल वाली लड़की को, आपको भोजन बनाना आता है? कहते नहीं, कहते हमें तो खाना आता है, बनाना नहीं आता, मना कर देते हैं।
उसने खाया तो रोज, अभी उसके सर पर आ पड़ी नहीं, अभी कभी बनाया नहीं, बड़ा परेशान हो रहा है कैसे बनाऊंगा, कभी बनाया ही नहीं। अगर उसको जिंदा रहना है जैसे तैसे भी भोजन बनाना ही पड़ेगा। अगर हमें भी अपना कल्याण चाहिए जैसे तैसे भी श्री कृष्ण भक्ति करनी ही पड़ेगी, श्री कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ेगा। जैसे वो अकेला घर में आदमी कहते मैं नहीं भोजन बना सकता, तो उसको फिर भूख को मरना पड़ेगा, मर जाएगा। भूख बड़ा कष्ट देती है। उसको हिम्मत करके जैसे तैसे भी कुछ भी बनाए वो, चाहे अभी जैसे शुरुआत में हमने देखा हमारे संस्था में विदेशी लोग आए, रोटियां पकाने लगे तो रोटी जो है उसकी एक चोंच इधर निकली है, एक इधर 4 बच बेकार की रोटी, बेकार की रोटी, बेकार के सब कुछ। ऐसे ही उसने बेकार का बनाया, खाया तो जैसा भी बना था लेकिन पेट तो भर गया उसका। जैसे भक्ति करेंगे तो तभी भाई कल्याण होगा, और भक्ति किए बिना कल्याण नहीं है। जैसे भोजन खाए बिना भूख नहीं मिटेगी, भूख की तुलना आवागमन का, हमारा आवागमन नहीं मिटेगा, आवागमन का चक्कर नहीं मिटेगा। भूख को मिटाने के लिए भाई भक्ति करनी ही पड़ेगी, जैसे भी हो भाई भक्ति करनी पड़ेगी। श्रुति स्मृति पुराण आदि एकांत की हरि भक्ति, एकांत की हरि भक्ति उत्पाता या कल्पते है। शास्त्र के अनुसार जो भक्ति नहीं है केवल उत्पात है, उत्पात बहुत हो रहे हैं। उत्पात बहुत हो रहे हैं भाई, उत्पातों का परिणाम क्या होगा। जीव जब उल्टे सीधे काम करता है तो वो रिजल्ट भी उल्टा सीधा होगा, सीधा नहीं होगा उसका रिजल्ट। चला जा रहा संसार टिकट लिए तैयार बैठो जी, कहां मौत के मुंह में संसार जा रहा है। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है, इस दुनिया में धोखा ही धोखा है। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा, जिन्हें तुम अपना समझे हो पराये संग में धोखा है। ये मेरी माँ है या मेरा बाप है या मेरी पत्नी है, पत्नी पर लोग बड़े गर्व करते हैं, मेरी पत्नी है, पत्नी भी हंसती है, ये मेरे बच्चे हैं वो भी हंसते हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है। अरे पत्नी, बच्चे, मकान, बैंक बैलेंस, कार, ये वो दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है, लेकिन नहीं समझा रही। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कबीर जी महाराज कह रहे हैं, काहत फिरत मगरूरी में। मेरा गला खराब इसलिए मैं भजन नहीं गा पा रहा। कबीर जी कहते हैं, मन लागा मेरा यार फकीरी में, साधु में मेरा मन लग गया है। जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। हाथ में कुंडी पानी का वो, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। कुंडी हाथ में है, अपने में पानी रखते हैं साधु, सोटा है, जहां जाकर डेरा लगा लिया कौन पूछेगा। भारत तो साधु संतों का देश है, चारों दिशा जगीरी में। अमेरिका में या विदेशों में नहीं आप ऐसे कर सकते, वहां पक पुलिस पकड़ेगी एकदम आपको। ये साधुओं का देश है भारत भूमि जो है। तो फिर वो कहते हैं, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आंख में शरीर ने मिट्टी में मिलना है, खाक में राख में, कहा फिर मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले साबूरी में। कबीर जी कहते हैं, साधुओं सुनो, भगवान विनम्रता में मिलते हैं, अहंकार में नहीं मिलते। जिस किसी को अहंकार है किसी चीज का, प्राय हम सबको अहंकार है, हम अहंकार से भरे पड़े हैं, अहंकार का टोकरा हमारे सर पर है।
ये अहंकार का ठोकरा नीचे उतारना पड़ेगा। अहंकार क्या? अपने आप को शरीर समझ लिया, मैं ये शरीर हूं, ये अहंकार है। सही अहंकार भी है, ये मिथ्या अहंकार है, मैं ये शरीर हूं। सही अहंकार है हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीवात्मा हूं और मैं पर ब्रह्म का अंश हूं। लेकिन हम सब ने शरीर अपने आप को समझा है, और कहीं गुरु से डांट पड़ गई तो चिल्लाने लग पड़े हैं। हमने अपने को शरीर समझ रखा है, और शरीर नहीं है ये शरीर। इसके द्वारा ही हम आत्मा के स्तर पर आ सकते हैं। इस शरीर के द्वारा भी हम अगर शरीर के स्तर पर ही बने रहे, फिर एक और शरीर धारण करना पड़ेगा, और शरीरों को धारण करना बड़ा दुखदाई है। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार, कहां जा रहा? मौत के मुंह में जा रहा है। तैयारी क्या है उसके लिए? भगवान की शरण, कोई भी अपना नहीं। यही है दास की अर्जी, करो प्रभु का भजन भाई, मनुष्य तन के सिवा जग में ना कोई और मौका है। भगवान के भजन करने का मौका केवल मनुष्य के शरीर में है, और किसी शरीर में यह मौका नहीं है। प्रिय बंधुओं, ये बातें हमने समझनी है। जैसे मैं कह रहा था आपको कि बिना खाए पेट नहीं भरेगा, बनाया कभी खाया हमने नहीं। जैसे कई लोग कहते मैंने कभी भक्ति नहीं की। अरे भक्ति करनी ही पड़ेगी, जैसे तैसे तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे नहीं आती है या कभी नहीं की, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जैसे भोजन बनाना ही पड़ेगा पेट की भूख को मिटाने के लिए। अगर तुम कहे कोई तो बड़ा ही मूर्ख है, मैं नहीं बना सकता, भोजन बड़ा कठिन है बनाना, तो भाई मरना पड़ेगा तेरे को। तो हमें जीवन काल में इन बातों को समझकर इस मनुष्य जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। सफलता क्या है? कृष्ण की शरण। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे गुरु कृपा से एक बात और ध्यान में आई, नाम का प्रताप। नाम का प्रताप जो है कितना है कलयुग में, चारों युगों में नाम के, कलयुग में विशेष नाम के प्रताप से ही, नाम से ही जीव का मंगल हो सकता है। एक बार नारद जी महाराज जा रहे थे वन से, पीछे से बाजे ठहरो। नारद जी रुक गए, देखा जो कुछ तेरे पास है नीचे रख दो,
नारद जी के पास बीना है और करताल ले रख दिए नीचे। कौन हो तुम? महाराज ने पूछा। जो भी ऐसा कोई पास यही है भाई मेरे पास, मैं रत्नाकर डाकू। नारद जी देखो भक्त कैसे होते हैं कि सब तुम क्यों करते हो? कहते पेट पालने के लिए और क्या करने के लिए? किसके लिए? कहते परिवार का पालन करता हूं। तू जानता है ये जो तू कर्म कर रहा है इसका फल तेरे को अकेले भोगना पड़ेगा? घर वाले भोगेंगे उनके लिए। कहते पूछ क्या? कहते तू भाग जाएगा। मैं नहीं भागूंगा। मान दिया नारद जी को। सबको पूछा, पत्नी को पूछा। पत्नी ने कहा मेरे बाप ने आपको सौंपा था मेरा पेट पालना, मेरा ध्यान करना आपका। हम कहाँ कहते हैं हम डाके मारो, काम करके हमको दो। माता पिता सभी ने जवाब दे दिया। कहते वो कोई नहीं मानता, ये तुम्हें अकेले फल भोगना पड़ेगा। अज्ञानता में उसको लगा ना, लंबी बात है, नाम का प्रताप बता रहा हूं आपको कि तू भगवान का नाम लेकर क्या बोलूं? कहते तुम राम राम ही क्या, बड़ा आसानी से राम राम राम। नारद जी जैसे संत कोई भी नाम दे दे तो मंगल ही मंगल है। नारद जी के माध्यम से आ रहा है ना ये जो महामंत्र है। ये गौलोक धाम से महाप्रभु लाए हैं। गौलोक केरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मे लोके ना चाहे। मेरा प्रेम नहीं हुआ नाम से। तो कि ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता। क्या निकलता है? मैंने सारे जीवन मारने का काम किया। मारा मारा मारा, चल तो मारा मारा ही बोल। संतों के पास युक्ति होती है। मारा 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 बोलो तो क्या बन जाएगा? राम राम बन जाएगा। इसलिए कहा है नाम का प्रताप। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करिए। ध्यान तो राम में है ना। एक बात और ध्यान में आ गई। एक बार वैकुंठ में भगवान शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। भगवान हंसे तो माता पूछती हैं प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? कि एक भक्त मेरी भक्ति कर रहा है कि वो विशेष ही होगा। कहते हैं बड़ा विशेष है। उस भक्त के मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। चलो दोनों लक्ष्मी नारायण आ गए। भक्त क्या गांव का आदमी था। वो संत के पास क्या क्या महाराज मुझे दीक्षा दो। अनपढ़ गंवार। कोई कैसा भी है, भक्ति तो कोई भी कर सकता है। अच्छा भाई तुम ऐसा कर, तू जय नरसिंह नाम जप। जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह लिखा लुका दो। जय नरसिंह चल पड़ा। जय गुरु जी ने नाम दिया जय नरसिंह। घर के पास पहुंचा भूल गया, लिखा नहीं था। नहीं क्या दिया था गुरु ने? कहता भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। बैठ के इसी को जपने लग पड़ा। जपने लग पड़ा। जब तो ये भगवान हंस रहे हैं त्रिलोकी नाथ। भगवान हंस रहे हैं। जब वो भगवान ने बोला माता लक्ष्मी को, देवी वो है जिसकी बात पर मैं हंसा। तो वो गई तो वो आंखें बंद करके भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। तो माता कहती है ये तो किसका नाम जप रहा है? अच्छा जब भगवान ने उसको माता को भेजा, खुद भगवान जो है ना एक गहरी जगह में गड्ढे में नीचे छुप गए। वो कहता चंचले तेरे खसम का।
लक्ष्मी जी को कहती इसे मेरा नाम भी पता, कि मेरा खसम कहाँ, यहीं कहीं गड्ढे में पड़ा हुआ और कहाँ है। पहले तो माता वापस चली गई, कहते बोल तो प्रभु अपनी भैंसे ढूंढ रहा है, नहीं मेरा नाम ले रहा है, नाम का पता बता रहे आपको। फिर माता ने पूछा मेरा खसम कहाँ है, क्या किसका नाम जप रहा है, तेरे खसम, यही पता है लक्ष्मी है, तेरे खसम का नाम मैं जप रहा हूं, चंचले तेरे खसम का, कहा मेरा खसम, यहीं कहीं गड्ढे में गिरा हो, गड्ढे में होगा, भगवान छिपे हुए थे वहां पर। नाम का प्रताप, चाहे कोई उल्टा नाम जपत जग जाना दुनिया जानती है, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। जब रचना का नाम जपते जपते शुद्ध हो गया, शरीर को ना दिमक निकाली, दिमक को वाल्मीकि कहते हैं। नारी फिर वहां से सारे शरीर में दिमक लग गई है, तो उनको फिर नाम दिया गया वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि इतने महान हुए जिन्होंने राम अवतार से पहले रामायण लिखी सारी, ऐसे राम भगवान होंगे। नाम का प्रताप। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात, यही करामात है, धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई, धन्य जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई, जीवन एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है, एक यही करामात है, यही करामात है, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। आप कह सकते हैं गणिका वैश्या जी तरी होगी, सुदामा जी तरे होंगे, अजामिल तरे होंगे, हमने नहीं देखे, तो आप लोगों को जवाब क्या है, हम लोगों को जवाब क्या दे रहे हैं लेखक, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया, लेखक कह रहे हैं तू दुनिया के झंझटों में फंस गया भाई, हाय बड़ी दुख की बात है। हुआ क्या, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया, आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है, नाम, नाम का प्रताप।
नाम के प्रताप से ही कल्याण है। और कलयुग में तो बस यही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग को केवल नाम का आधार है, और इसको अगर हम सुमरेंगे तो भवरूपी सागर से पार हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 17 तारीख है। सत्रह तारीख ये प्रभुपाद जी ने 17 तारीख को शुकदेव को, एक भक्त गुरु भाई, उसका नाम था शुकदेव दास, उसको पत्र लिखा था 1973 को। एक शुद्ध भक्त सदैव सोचता है कि मैं भक्त नहीं, ये बड़े विचारने की बात। तो शुद्ध भक्त सोचता है कि मैं भक्त नहीं है, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। प्रभुपाद समझा रहे हैं, शुद्ध भक्त सोचता है कि मैं भक्त नहीं है। यदि कोई स्वयं को बड़ा भक्त मानता है तो वह अच्छा नहीं है। कोई अपने आप को बड़ा भक्त मानता है तो ये अच्छा नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ठीक नहीं है। स्वयं को उतना भक्त मानना, स्वयं को उत्तम भक्त मानना, हमें गर्व नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं बड़ा भक्त हूं। एक भक्त इस भावना से दूर रहता है कि वह निम्न श्रेणी से ही रहना चाहता है। ऐसी भावना, बड़ा महान भक्त हूं, भक्तों से दूर रहता है, निम्न श्रेणी में ही रहना चाहता है। श्री कृष्ण ने सबको कुछ असाधारण कलाएं दी हैं, और उन असाधारण दक्षताओं द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सफल जीवन। मतलब हम में कोई कला है, कुछ गुण है, उसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। हर एक में असाधारण कलाएं हैं, दी गई हैं भगवान ने, उन कलाओं को भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी जिसमें कोई गुण है वो भगवान की सेवा में लगा है, क्योंकि हम सबको भगवान की शरण में आना है। हम सबको कृष्ण को जीवन में लाना है, कृष्ण से प्रेम बढ़ाना है, संसार से प्रेम घटाना है, श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ाना है। यही अपने मन को समझाना है। अगर हम ऐसा समझा सके तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जो प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं बड़ी सुंदर आज के दिन। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। कौन? पायल सचदेवा। साहिल पायल पायल सचदेवा।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। मैं इस्कॉन से कुछ महीने पहले ही जुड़ी हूँ। मैं डॉक्टर हूँ और एक दिन ऐसे ही बड़ी दुखी थी तो घर के पास इस्कॉन मंदिर चली गई। वहाँ मेरी भेंट हुई आपके एक दीक्षित शिष्य प्रभु विनोद से। वो मंदिर में ही रहते हैं और सब उन्हें पापा जी कहते हैं। मेरे पापा जी जी। बालकृष्ण, अच्छा बालकृष्ण जो बुढ़ा हो गया मैं भी काफ़ी। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी उनके अंडर शुरू हुई। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं दुखी क्यों हूँ, बस ये कहा, माता जी आप मेरी बेटी की उम्र की हो, आप बस रोज़ नाम जपो और गुरु महाराज नव योगेंद्र महाराज जी के लेक्चर सुनो। मैं कृष्ण जी को सुप्रीम हेड तो शुरू से ही मानती हूँ, बट कभी आरती अटेंड नहीं की। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू कर दी और रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दिया। अब मैं रोज़ मंगल आरती जाती हूँ और 16 माला जपती हूँ। वहाँ सबके साथ से ऐसा प्रभाव पड़ा है कि अब मैं प्रतिदिन श्री भागवतम पढ़ती हूँ। मेरा जीवन ही बदल गया है। अब दुख आए भी तो आपकी कही हुई बात ही सोचती हूँ कि कोई आत्मा आपको दुखी कर रही है, वो धीरज रखो, ये आपके पूर्व कर्मों का हिसाब है। राधा रानी की कृपा से मुझे भक्तों का साथ मिला है। मैंने गौर पूर्णिमा के दिन निर्जल व्रत भी रखा और एकादशी का भी व्रत करती हूँ। मंदिर में गौर पूर्णिमा का महाअभिषेक कीर्तन इतना सुंदर था। मंदिर में इतने भक्त थे कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। मेरा सारा हॉस्पिटल का स्टाफ और इन-लॉज सिख रिलीजन से हैं। मैं कभी लोगों को प्रभुपाद जी की कृपा से कीर्तन में लेकर गई और कीर्तन के टाइम कृष्ण जी का नाम लेते हुए मैंने और मेरे बेटे तो रोए ही, बट मेरे स्टाफ भी रोने लगा कि पहले क्यों नहीं जुड़े इस्कॉन से और इतना टाइम क्यों किया बर्बाद जीवन का। सब स्टाफ इतना प्रभावित हुआ कि सब इच्छुक हैं गौर निताई जी और प्रभुपाद जी के बारे में जानने के लिए। मैंने प्रभुपाद जी की बुक्स खरीदी और सबको बांटी और सारे स्टाफ को कहा कि हर रोज़ बुक्स पढ़नी है। उनके इतने क्वेश्चंस होते हैं, हर रोज़ इतनी बातों का आंसर मुझे आपकी कथा से मिल जाता है और कुछ आपके दीक्षित शिष्य बता देते हैं। आपकी सुनाई हुई रांका बांका और आपकी सुनाई हुई रांका बांका और सुकू माता की कहानियाँ सबको बहुत अच्छी लगी। सब फिर से हर एक कीर्तन में जाना चाहते हैं। पता नहीं मेरे जैसी अपराधी आत्मा पर कैसे राधा रानी ने कृपा कर दी। 25 साल बाद वृंदावन आने का मौका मिल रहा है अगले हफ्ते। महाराज जी आप अपना आशीर्वाद दें कि मैं आ पाऊँ, और अगर आ पाई तो क्या मैं आपकी कथा में आ सकती हूँ और आपसे मिल सकती हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत। जब आप कहते हो मेरी प्यारी आत्मा हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप कथा में भी आ सकते हैं, हमसे भी मिल सकते हैं। खाली स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, फिर भी आपके लिए समय निकालेंगे। कल जब आपके आने का प्रबंध कर रहा था मधुप्रिया, तो मुझे बताया था उसने आपके बारे में। बड़ी अच्छी बात है, आप पर कृष्ण कृपा हुई है, प्रभुपाद जी की कृपा हुई है। इसको बढ़ाना है और जीवन को सफल बनाना है। हमें प्रसन्नता है सब आपकी सब बातें सुन करके कि आपका मन लग रहा है। चाहे तो सब देखो, यही आवश्यकता है समय की। लोग बेचारे दुखी हैं और संसार में तो दुखी दुख है, लेकिन गुरु महाराज ने जो दिया हमको आंदोलन, इसमें बस सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और जीव इसको समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। नंदीमुखी माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी तबीयत कैसी है? महाराज जी, हम प्रतिदिन सुबह बहुत सारी सेवाएं करनी होती हैं, जैसे जप, भागवतम कक्षा, आरती, भोग बनाना इत्यादि। इतना सब करने में बहुत समय लगता है और समय पर सब कुछ करने के लिए हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, जप और सेवाएं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम केवल मैकेनिकल जप कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सुधार कर सको तो अच्छी बात है,
नहीं कर सको तो जैसे कहा ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। कर रहे हैं, कभी मैकेनिकल हो रहा है तो धीरे धीरे सही होना भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत में ऐसे ही होता ज़्यादा, तो जब ऐसे भी भक्त हुए हैं हमारे पूर्वज, वो ऐसे थे कि भगवान की सेवा में लगे रहना, फिर संकीर्तन करना। सुनता क्यों नहीं है तुम? कपड़ा रख। तो ये मतलब हमें लगे रहना चाहिए भक्ति में, उसी से हमारा कल्याण है और मंगल है। रितेश सदाना जी, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि समर्पण का असली मतलब क्या है? प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ, आपका दास। समर्पण का मतलब यही है कि भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपना। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है बच्चे का, छोटा बच्चा जो है पूर्ण रूप से मां पर वो आश्रित है, अपने ऊपर मक्खी बैठी है उसको भी नहीं उड़ा सकता, तो मां बच्चे का हर समय ध्यान रखती है। हमें उस बच्चे की तरह बनना है और अपने माता पिता भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होना सीखना है। रानी माता, बिहार से। हरे कृष्ण, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आपके दर्शन करने वृंदावन आई थी। 2 दिन दर्शन होने के बाद लौटते समय दर्शन ना होने का अफसोस है। घर लौटने के बाद मुझे स्वप्न आया कि आपने मुझे उधमपुर में अपने बगल में रहने का स्थान दिया है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी ही आपका दर्शन हो पाए। आपकी अपनी बेटी रानी। हरे कृष्ण। अनिमा माता, नूरपुर से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, मैं 4 नियमों का कड़ाई से पालन कर रही हूँ और एकादशी भी 2 साल से रखती हूँ, लेकिन चैंटिंग 16 माला चलते फिरते ही होती हैं। 4 माला ही अच्छे से होती हैं बैठकर, और बाकी मैं चलते फिरते ही करती हूँ। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, अपनी कृपा मुझ पतित आत्मा पर बनाकर रखना। हमारी शुभकामनाएं। चलते फिरते करो, एक दिन बैठ के भी करोगे, करते रहने से धीरे धीरे जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। नवनीता माता, आसाम से। महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो व्यक्ति भगवान की शरण में है और निरंतर माला भी करते हैं, परंतु मांसाहार का सेवन अभी भी माता मांसाहार का सेवन मांसाहार का सेवन अभी भी करते हैं, तो क्या वो नरसिंह कवच पहन सकते हैं? और जो भक्त नहीं है, क्या वो नरसिंह कवच पहन सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। नहीं, नरसिंह कवच नहीं पहन सकते मांसाहार करने वाले। देखो, दया धर्म का मूल है। धर्म की जड़ जो है वो दया है। जब मांसाहार कर रहे हो तो दया कहाँ आपके दिल में? दूसरे जीवों को मारकर खा रहे हो। तो निर्दयी को कभी भगवान नहीं मिल सकते, और नरसिंह भगवान की भी कृपा नहीं मिल सकती उनको। प्रिया विश्वास माता, आगरा से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। सर्वप्रथम आपने इतनी करुणा करके 6 मार्च को मुझ अधम को माला दे कर अपनी शरण में लिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज जी, मैं कुछ दिनों से अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी कि क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर अपनी फील्ड में आगे कुछ करने के लिए प्रयास करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और इस परेशानी में भक्ति बहुत प्रभावित हो रही थी। भक्ति में मन ही नहीं लग रहा था, मन भी बहुत विचलित था। फिर कल रात को आपकी कथा सुनी, उसके बाद मन में अलग सी शांति मिली, और सुबह तक तो रास्ता समझ आ गया आपकी अकारण कृपा से। और आज तो मुझे अपने आप बिना प्रयास किए ही
सीए की दिशा निर्देश में टैक्सेशन सीखने का प्रस्ताव मिला और वो भी जैसी आशा थी ठीक वैसे, जिसके बाद बहुत सारे मार्ग खुल जाएंगे। करियर इतने दिनों से स्वयं प्रयास करके भी इतना सुटेबल मार्ग नहीं मिल रहा था, पर आपकी कृपा से प्राप्त हुआ और भक्ति में भी मन पहले जितना रम रहा है। इस पतित पर ऐसे ही कृपा बनाकर रखिएगा महाराज जी, और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपकी दी हुई माला में नाम जप ध्यानपूर्वक कर सकूं। इस अधम को नाम जप में कोई रस नहीं आता, आप कृपा करें। और वृंदावन में शिला प्रभुपाद की पुष्प समाधि के दर्शन जल्द से जल्द कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मुझे प्रत्यक्ष साधु संग नहीं मिल पाता क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति भक्ति के अनुकूल नहीं है। कृपा कीजिए कि साधु संग मिल पाए। आपके प्रति शरणागत प्रिया विश्वास। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। उन वृंदावन में प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि नहीं है, वास्तव में समाधि है। यहाँ प्रभुपाद जी का दिव्य देह यहीं रखा हुआ है इसी समाधि में। प्रिया, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। लगे रहो, भजन भक्ति करते रहो, आप अच्छे प्रगति कर रहे हो, ऐसे करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आय का प्रसाद किसकी तो हरि बोल। आज का जो प्रसाद है, हरि बोल, इसको बंद कर। आज का जो प्रसाद है कुंती माता की तरफ से है। कुंती माता जो मंदिर की माता है उनकी तरफ से।